चलें जी, रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी है। आज हमारा टॉपिक है क्या, जो कि हमारे पास ट्रेडिंग का सबसे लास्ट चैप्टर है। ठीक है जी, ट्रेडिंग का सबसे लास्ट चैप्टर क्या है? लास्ट सब्जेक्ट कह लो, सब्जेक्ट ऑफ ट्रेडिंग क्या है हमारे पास? साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। यार साइकोलॉजी क्या होती है? इसके ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। साइकोलॉजी आखिर है क्या? साइकोलॉजी का हमारी ट्रेडिंग का ताल्लुक? हम तो चीज को बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सिंपल सा गेम है हमारे पास। साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी मुराद इंसान की सोच, इंसान काफी जो ऐसी सिचुएशंस होती है डिफरेंट रिएक्ट करता है। ठीक, तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी है कि ह्यूमन बिहेवियर टू डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, आप इसको आप कह सकते हैं कि एक इंसान मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ बिहेव करता है, मुख्तलिफ बिहेव करता है। समझ आई ये चीज़ कैसे बिहेव करता है? पहले जी समझा देता हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं। एक इंसान मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ बिहेव करता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप खुश, एग्जाम्पल के कर लेते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है, आपका क्या मूड होगा? आप क्या होगे? खुश होगे, खुश होगे, ऑब्वियसली खुश होगे। तो आपके जो बात करने का तरीका होगा, आपकी सोच होगी, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी होगी, वो सब कुछ डिफरेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ है, आप खुश हो इस टाइम पे। ठीक है, चलें जी, अब एक और चीज कर लेते हैं। आपको क्या हो गया? लॉस हो गया, लॉस हो गया। क्या हुआ? खराब हो गया। जब आपको लॉस हुआ तो आपका क्या हुआ? मूड खराब हो गया आपका। आपने बोला ऐसी की तैसी, मुझे बात ही नहीं करनी किसी से। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें क्या है हमारे पास? भाई लॉस हुआ, उसके बाद मूड खराब हो गया, ये चीज देख लेना। तो हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे पास जो है इंसान डिफरेंट बिहेव करता है। और ट्रेडिंग, ट्रेडिंग हमारे पास एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। जो लोग रियल पैसे पे ट्रेड कर रहे हैं, बाकी लोग तो डेमो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि साइकोलॉजी कैसे मैटर करती है। चलें जी, साइकोलॉजी मसला कहाँ लेके आती है, अब ये बात कर लेते हैं। क्या डिफरेंस क्या है हमारे पास डेमो ट्रेडिंग और हमारे पास रियल ट्रेडिंग में? फ़र्क क्या है? डेमो ट्रेडिंग कभी आपको जो है साइकोलॉजी इतनी खास सही कर सकती, क्यों नहीं कर सकती आखिर? डेमो वर्सेस रियल, दोनों में फ़र्क क्या है हमारे पास? इमोशंस का फ़र्क है गाइस, इमोशंस, इमोशंस का। रियल में क्या है हमारे पास? इमोशंस होते हैं, डेमो में इमोशंस नहीं होते। जब रियल में आप देखते हो कि आपके पास $1 बना हुआ है ना, कहते हो बस मैं ये लूं और मार्केट से निकलने की करूं, कहीं मुझसे मेरा ये प्रॉफिट छीन के ना ले जाए। समझ रहे हो? तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपके इमोशन इन्वॉल्व होते हैं। आपकी ट्रेड जब नेगेटिव जाती है, आपको जब लॉस दिखता है, आपको वो $1 का लॉस आपको ऐसा दिखता है कि आप परेशान हो जाते हो, आप हैरान हो जाते हो, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ठीक है, आप घबरा जाते हो। ये सारी चीजें साइकोलॉजी है, ये सब कुछ साइकोलॉजी में आता है। ये ट्रेड आपने ली है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लिए, थोड़ी ऊपर गई है, आप जो है ट्रेड को होल्ड नहीं किया, बाहर निकल गए ट्रेड से। आपको पता था टीवी पे जानी है, टेक प्रॉफिट जो हमने लगाया मार्केट ने और भी ऊपर जाना है, आप बहुत अच्छा सा प्रॉफिट लेके निकल गए। चलो सही है, निकल जाना चाहिए, ठीक है, निकल गया प्रॉफिट लेके, प्रॉफिट निकलना चाहिए मार्केट से। लेकिन जब आप देखोगे कि मार्केट और ऊपर जा रही है, आप क्या करोगे? चलो जी समझाता हूँ आप लोगों को। अच्छा, मैं ये सच लेक्चर वगैरह जो है ना तैयार नहीं करता हूँ। जो मेरे सारी नॉलेज होती है ना, बस आप लोगों के साथ बैठता हूँ, आप लोगों को टॉपिक पकड़ लेता हूँ कि ये टॉपिक है हमारे पास, और बस पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। चलें जी, हमारे पास क्या हो रहा है भाई? आपने मार्केट में एंट्री ले ली यहाँ से, आपने यहाँ से एंट्री ली, आप बस मार्केट आ रही है ऊपर। ठीक है, मार्केट जा रही है, आप देख रहे हो मार्केट बार बार ऊपर आपने क्या किया? आप यहाँ पे बायर हो गए। आप इसी जगह, आप जब मार्केट यहाँ गई, आपने देखा मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, आपने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर लिया, आप यहाँ से निकल गए। उसके बाद मार्केट क्या गई? और ऊपर चली गई।
अरे क्या हो गया यार, आप इंसान क्या दिमाग क्या कहता है यहाँ पे, इंसान यहाँ पे किस चीज़ में चला जाता है। पहली चीज़ आ गई, रिग्रेट। रिग्रेट ट्रेडिंग, रिग्रेट ट्रेडिंग शुरू कर दी भाई। रिग्रेट क्या होता है, पछतावा। पछतावे में ट्रेड करना शुरू कर दिया कि अरे यार अगर मैं होल्ड कर लेता तो मार्केट इतना ऊपर चली जाती। फिर वो क्या करेगा इस रिग्रेट ट्रेडिंग में, जब जब आपका दिमाग खराब होगा आप क्या करोगे, नुकसान करोगे। रिग्रेट ट्रेड कर दी कि यार काश होल्ड कर लेता, ये कर लेता, चलो अब वापस होल्ड करूंगा। आप क्या करोगे, वापस कहीं गलत जगह पे एंटर करोगे, लॉस कर दोगे। ठीक है, ये एक हमारे पास सर्कल चलता है पूरा। चलें लेके चलता हूँ, आप लोग कैसे अकाउंट वॉश करते हैं और अभी डिस्कस करते हैं। चलें जी, ये हम रिमूव करते हैं, ये भी कर लेते हैं रिमूव, डेमो, और ये भी कर देते हैं रिमूव, क्योंकि अब मैं जो बात बताने लगा हूँ उस पे आप लोगों ने गौर करना है। जो भी बंदे हमारे पास रियल ट्रेड कर रहे हैं ना, उनको ये बात अच्छे से समझ आएगी कि उन्होंने क्या किया। यार मेरे साथ वो इंजीनियर जो थे आज, उन्होंने जो डिपॉजिट भी किया $100, वो आज क्लास में मौजूद हैं कि नहीं है। उमर भाई हैं, शहीर हैं, अली हैं, अकमल हैं, नहीं वो नहीं है आज क्लास में। हालांकि उन्होंने आज डिपॉजिट भी किया, कल उन्होंने मेरे साथ $100 वाले चैलेंज में ट्रेड करनी है। खैर, चलें जी। तो हमारे पास क्या बात चल रही है, ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है उसकी बात चल रही है। यार देखो साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी लिखता हूँ यहाँ पे, पहले तो इसको हम बड़ा साइज भी बड़ा करेंगे आज। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं इसमें। नंबर वन हमारे पास चीज़ दे लो दोस्तों, क्या आ रही है यहाँ पे, ग्रीड ट्रेडिंग। ग्रीड ट्रेडिंग या ग्रीडी ट्रेडिंग, क्या करते हो, लालच करते हो। कैसे लालच करते हो, रातों रात, रातों रात करोड़पति, बल्कि करोड़पति नहीं, आप अरबपति होने का सपना देखते, मैं भी देखता था, ऑब्वियसली मैं भी देखता था। एक रात सोता था, ऐसे सोता था कि मुझसे ज़्यादा दुनिया में अमीर कोई भी नहीं है, रातों रात अमीर होना। अमीर होना, इसमें आप क्या कर, लालच करते हो। ठीक है, लालच करते हो। लालच कैसे करते हो, आपको $1 भी प्रॉफिट हो रहा होता है, आप वो लेके नहीं निकलते हो। आपको मैंने बताया हुआ है कि लॉट साइज आप लोग क्या करते हो, मैंने बताया 0.01 लेने हैं। आपके पास अकाउंट में सिर्फ $50 है, आप उस पर 0.01 की लॉट लो, पूरे 50 को आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करो। मैं कहता हूँ कि $1 की जो लॉट आती है वो लो, ताकि नुकसान हो तो कम हो। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग 0.05 की लॉट ले लेते हो कि यार इतना मार्केट इतनी जल्दी ऊपर जाती है तो मुझे जल्दी जल्दी प्रॉफिट होगा। मैं आप लोगों को लिख के देने को तैयार हूँ कि बड़ी लॉट लेके आप लोग कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ये सारी चीज़ें मैं रिस्क मैनेजमेंट के जो टॉपिक आएगा उसमें समझाऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करें साइकोलॉजी की। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो एक ट्रेडर को ख़राब करती है वो क्या है, ग्रीड ट्रेडिंग। ग्रीडी ट्रेडिंग, रातों रात अमीर होने के सपने, कि बस एक ट्रेड जो मैं ले रहा हूँ यही ट्रेड मुझे जो है मिलियनेयर बनाएगी। नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो यार सिंपल सी एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। चलो इसके आगे की और चीज़ें भी आती हैं, लेकिन पहले ग्रीड ट्रेडिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि रातों रात आप लोग अमीर नहीं होगे, लेकिन अगर आप मार्केट में एक पूरा साल सरवाइव कर जाते हो, एक पूरा साल ट्रेड करते रहते हो आप लोग, तो उस पूरे साल में कोई एक ट्रेड इस तरह की ज़रूर आएगी। किस तरह की, मैं बताता हूँ किस तरह की ट्रेड। अभी आपको समझ आएगी कि पूरे साल में अगर आप ट्रेड करते रहोगे ना, तो आपको एक ट्रेड ऐसी मिल जाएगी। अभी देखना कौन सी ट्रेड मिल जाएगी, अभी समझ आएगी आप लोगों को। ये देख रहे हो, ये पूरे साल में अगर आप लोग ट्रेड करते रहे तो एक ना एक दिन आप लोग इस मार्केट को कहाँ से पकड़ लोगे, यहाँ से पकड़ लोगे। याद करो दोस्तों मेरी एंट्री कहाँ थी, जो लोग पुराने मेरे साथ हैं। ये देख रहे हो, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, मैंने बताया हुआ था कि मार्केट कहाँ जाएगी। आज ज़रा देखते ना मार्केट कहाँ खड़ी है, एग्जैक्ट खड़ी है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो एग्जैक्ट मार्केट अपनी जगह पे खड़ी है। तो क्या हुआ, एक रात में ट्रेड करके आप लोग ये वाली ट्रेड नहीं पकड़ सकते हो, लेकिन इस ट्रेड को पकड़ने के लिए आपको मार्केट में ये सारा टाइम गुजारना पड़ेगा। ये पूरा साल आप मार्केट में सरवाइव कर गए ना, तो एक दिन आप ये ट्रेड पकड़ोगे जो आपको अरबपति बना देगी। लेकिन ऐसी ट्रेड हर दिन नहीं मिलेगी आपको। आपको कांस्टेंट ट्रेड करना पड़ेगा, हर दिन आपको $1, $2, $5, $10 अपनी औकात के हिसाब से लेके निकलना होगा मार्केट से। समझ रहे हो,
तो एक दिन इस तरह की ट्रेड भी आप लोग पकड़ोगे, लाज़मी पकड़ोगे, ठीक है? तो ये देखो यार एनालिसिस हुआ हुआ है, इसकी वीडियो यूट्यूब पे मेरे पड़ी होगी जिस दिन मैंने ये एनालिसिस किया है। बहुत खूबसूरत है, इसका यूट्यूब पे टाइटल भी मैंने डाला हुआ है, एक्सप्लेनिंग माय मिलियन डॉलर्स ट्रेड। वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, देख लेना, ठीक है? चलें जी, अभी हम लोग करने लगे थे बात कि हमारे पास ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है भाईजान। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में नंबर 1 चीज़ जो कि ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाती है वो क्या है? ग्रीड ट्रेडिंग, लालच। चलें जी, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है? दूसरी आ जाती है हमारे पास फोमो ट्रेडिंग। फोमो ट्रेडिंग। फोमो ट्रेडिंग क्या होता है दोस्तों? फोमो से क्या मुराद है हमारे पास? अब हम आप देखो, मैं अगर डॉक्टर हूं ना तो मेरी अपनी डॉक्टरी के अलग वर्ड्स हैं। हमारे बात करने का, अगर मैं और एक और डॉक्टर आपस में बात कर रहे होंगे ना, तो हमारे बात करने का तरीका अलग होगा, हमारी अलग वर्डिंग होगी, हमारी अलग जो है प्रोनाउंसिएशंस होगी, हमारे अलग वर्ड्स होंगे। इसी तरह हर फील्ड के अलग अलग वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। हमारी ट्रेडिंग में ये फोमो ट्रेडिंग कर लो। फोमो ट्रेडिंग से क्या मुराद है? ट्रेडिंग से मुराद है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट या क्या? फियर ऑफ मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की आई थिंक इसमें होती है। खैर, तो क्या है हमारे पास? फियर ऑफ मिसिंग आउट। भाई क्या करते हो आप लोग? आप लोगों को जो है ना, मैंने बताया होता है ना कि ये वाले लेवल पे फॉर एग्जांपल ट्रेड लेनी है कि 72,500 पे मिले तब ट्रेड लेनी है, मार्केट यहाँ पे होती है। आप लोग जो है यहीं पे ट्रेड ले लेते हो। आप लोग डराते हो कि यार मार्केट ऐसा नहीं यहीं से ऊपर निकल जाए, ऐसा नहीं हो मार्केट यहीं से निकल जाए। अरे भाई, जब मार्केट हमारी जोन पे आएगी तब ही हम ट्रेड करेंगे, उसके अलावा हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। मार्केट बेशक यहाँ से निकल जाए, बेशक यहाँ से निकल जाए, हमारी जोन पे नहीं आएगी, हम ट्रेड नहीं करेंगे। इससे क्या कि जो इस तरह कहीं भी एंट्री कर लेते हो इस डर से कि यार कहीं ट्रेड निकल ना जाए, ट्रेड निकल ना जाए, फेयर ऑफ मिसिंग आउट होता है आप लोगों को, फेयर ऑफ मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी। आप लोग डरे होते हो कि कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चांस हम लोग मिस ना कर दें। ये चीज़ आप लोगों के लॉस का बायस बनती है भाई दोस्तों, देख लो, ये दूसरी चीज़ आ गई। चलें जी, अब मैं ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को अभी प्रैक्टिकली ये करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे आप लोग अपने अकाउंट को वॉश करते हो, ठीक है? आज मज़ेदार लेक्चर होगा, मज़ेदार लेक्चर है। चलें जी, पहली क्या आ गई भाई? पहली हमारे पास आ गई ग्रीड ट्रेडिंग, लालच कर ली, रातों रात अमीर हो जाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, घर बनाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, दुनिया में मेहनत करनी होती है। ये शॉर्टकट्स कुछ भी नहीं होते, शॉर्टकट्स किसी भी फील्ड में काम नहीं करते, ठीक है? चलें जी, लालच आ गई जिसने हमें जो है बर्बाद कर दिया। दूसरी क्या चीज़ आ गई? जल्दबाजी आ गई। फोमो ट्रेडिंग को जल्दबाजी भी कह सकते हो उर्दू में, कि भाई जल्दबाजी में ट्रेड ले ली कि भाई मार्केट कहीं ऊपर ना चली जाए, यार कहीं हमसे चांस मिस नहीं हो जाए। क्या किया? जल्दबाजी में ट्रेड ले ली, क्या हो गई? फोमो ट्रेडिंग। चलें जी, नंबर 3 पे आ रहे लगे। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है? रिग्रेट ट्रेडिंग। रिग्रेट ट्रेडिंग। रिग्रेट ट्रेडिंग से क्या मुराद है? पछतावे में ट्रेड करना। पछतावे में ट्रेड करना, वही बात जो मैंने बताई थी। आपने यहाँ पे क्लोज कर दी मार्केट, अब देखा मार्केट ऊपर निकल गई, सारा दिन पछतावे में गुजारोगे, अपने दोस्तों को बताओगे कि यार तेरे भाई ने ऐसी ट्रेड पकड़ी थी ना, बस जल्दी निकल गया ट्रेड से। यार तो अभी निकल गए हो ना ट्रेड से जल्दी, एक बात याद रखना, आज ट्रेड से जल्दी निकल गए हो, कल पकड़ोगे ट्रेड को। और ये सबसे मुश्किल काम है मार्केट में, ट्रेड को होल्ड करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है? इस पे आप लोगों को एक्सपीरियंस लगेगा, टाइम लगेगा। आज आप लोग $1 की ट्रेड को होल्ड कर लेते हो, कल फिर $2 पकड़ने लग जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता 3, आहिस्ता आहिस्ता काम होगा। देखो प्रोसेस होता है, हर चीज़ का प्रोसेस होता है। मैं डॉक्टर बना हूँ तो मैं एक प्रोसेस से गुजरा हूँ, उसके बाद मैं डॉक्टर बना हूँ। मैं अगर ट्रेडर बना हूँ तो उसके लिए भी मैं प्रोसेस से गुजरा हूँ, ठीक है जी? तो रिग्रेट ट्रेडिंग में क्या करते हैं लड़के? लड़के कहते हैं अबे यार मैं यहाँ पे निकल गया था और ऊपर जानी चाहिए थी मार्केट, ठीक है? तो रिग्रेट ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, गलत जगह पे फिर एंट्री ले लेते हैं कि यार बस ये चांस तो मिस हो गया मुझसे, अब मैं गलत जगह पे, अब मैं यहाँ से एंटर हो जाता हूँ, मैं अपना बना लूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रिग्रेट ट्रेडिंग करोगे, पछतावे में ट्रेड करोगे, गलत कर लोगे खुद को। चलें जी, चौथी चीज क्या आ जाती है हमारे पास? मार्केट में होता है ना लॉस, EVENG, रिवेंज की यही स्पेलिंग होती है शायद, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज का क्या मतलब होता है भाईजान? जरा रिवेंज का मतलब समझो। क्या कहते हैं? खून का बदला खून, ठीक है? बदला लेना,
बदला लेना। रिवेंज ट्रेड में आप लोग क्या करते हो, आप लोग देखते हो मार्केट ने, आप लोगों ने एक ट्रेड लगाई, मार्केट ने आप लोगों को उसमें लॉस दिया, ठीक है, $5 का लॉस दिया आपको, आप कहते हो ऐसी की तैसी तुम्हारी मार्केट, मैं तुमसे ये पैसा अभी और इसी वक्त निकाल के रहूंगा। बाय में बैठे हो तो एकदम देखते हो मार्केट नीचे जा रही है, गुस्से में आके सेल में ट्रेड लगा देते हो कि सेल में पैसा बनाऊंगा। सेल में थोड़ा सा मार्केट लॉस देती है, आप देखते हो कि मार्केट तो अब यहाँ से बाय में चलेगी, फिर बाय में घुस, क्या कर रहे हो, मार्केट से लड़ रहे हो, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो मार्केट से। एक बात अपने दिमागों में बिठा लो, एक बात अपने दिमागों में घोल के पी जाओ कि यू जस्ट कांट फाइट विद द मार्केट। मार्केट से आप किसी भी हाल में नहीं लड़ सकते हो, ये बात याद रखो। मार्केट हमेशा सही है, आप हमेशा गलत हो। एक्सेप्ट करना सीखो, जिस दिन मार्केट ने लॉस दिया है वो लॉस को एक्सेप्ट करो, मार्केट से बाहर हो जाओ, मार्केट के लिए क्लैप करो कि यार वेल प्लेड यार, आज ने हमें कूटा है अच्छी तरह, कल मैं इंशाल्लाह तुम्हें कूटूंगा, इस जो है नजरिए के साथ अगले दिन आओ मार्केट में। उसी दिन अगर रिवेंज करने के लिए बैठ गए, जिस दिन मार्केट आपको थपड़े दे रही है ना, उसी दिन अगर मार्केट में बैठ गए कि ऐसी की तैसी तुम्हारी मार्केट, मार्केट बोलती है तुम्हारी ऐसी की तैसी, समझ रहे हो, तो मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग आपका अकाउंट लॉस कराती है, आपका अकाउंट वॉश कराती है, रिग्रेट ट्रेडिंग आपका अकाउंट वॉश कराती है, फोमो ट्रेडिंग जल्दबाजी आपका अकाउंट वॉश कराती है, लालच करना आपका अकाउंट वॉश कराती है। ये हमारे पास साइकोलॉजी है भाई, ये टोटल चीजें साइकोलॉजी में आती हैं हमारे पास। लालच कर रहे होते हो, जल्दबाजी कर रहे होते हो, ठीक है, पछतावे में लगे होते हो, रिवेंज कर रहे होते हो, बदले ले रहे होते हो मार्केट से, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये चीजें हमारे पास आप लोग करते हो, हर एक ट्रेडर ने ये वाली चीजें जरूर की हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी कर चुका हूँ। जब तक आप लोग इन चीजों को नहीं छोड़ देते, इन चीजों पे अपने साथ एक एग्रीमेंट नहीं कर लेते, आप लोग नहीं जीत सकते इस मार्केट में, आप लोग बिल्कुल नहीं जीत सकते। ये तो आज मैं आप लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये एक हमारे पास पूरा सब्जेक्ट है, इसको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को और रिस्क मैनेजमेंट को मैं कंबाइन करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तब आप लोगों को मैं बोलूंगा कि अब आप लोग मार्केट में उतरने के काबिल हो। आज मैं ये चीज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कल लड़कों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर हम ट्रेड कर रहे हैं आपके साथ, हमें ज़रूरत है, और वाकई ज़रूरत है। जो भी बंदा रियल में ट्रेड कर रहा है उनको इसकी बहुत शदीद ज़रूरत है। ठीक है जी, चलें, क्या पढ़ लिया हमने कि भाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमारे पास क्या होती है। लालच में ट्रेड कर रहे हैं, जल्दबाजी में कर रहे हैं, रिग्रेट में कर रहे हैं, रिवेंज में कर रहे हैं। यार चलो मैं आप लोगों को अभी एक चीज़ दिखाता हूँ कि आप लोग क्या करना शुरू कर देते हो। सबसे पहले आप लोग ने क्या की भाई, आप लोगों ने देखा मैंने आप लोगों को एक सिग्नल दे दिया। फॉर एग्जाम्पल चलो, एक $50 का अकाउंट है आप लोगों के पास, $50 का अकाउंट है आप लोगों का। कितने हो गए भाई, $50 हैं आपके पास। अब बताता हूँ कि आप लोग कैसे लॉस करते हो ना, कैसे वॉश आउट करोगे इसको $50 को। $50 का अकाउंट है आपके पास, मैंने सिग्नल दिया कि भाई आप लोग कितने 2600 से बाय कर लेना गोल्ड को। उस टाइम मार्केट कितनी थी हमारे पास, 2605 पे थी या 6 पे थी, चलो। आप लोग ने क्या किया, सबसे पहले जल्दबाजी में गलत जगह पे एंट्री ले ली। क्या कहेंगे इसको, नंबर 1 पे क्या चीज़ आ गई हमारे पास, फोमो ट्रेडिंग। फोमो किया आपने, क्या किया, जल्दबाजी की। ये नंबर 1 पे आपने किया जल्दबाजी, फोमो ट्रेडिंग, ये आपने किया फोमो। ठीक है, वन चीज, फोमो की वजह से आखिर हुआ क्या ऐसा, फोमो की वजह से आपकी एंट्री गलत हो गई। मैंने जो है 2600 बोला था, आप 2605 से एंटर हुए हो मार्केट में। मार्केट जब थोड़ा नीचे आएगी, आपको $5 का लॉस दिखाएगी ना, आपका दिमाग तब तक टोटल खराब हो चुका होगा। आपकी तब तक ट्रेड आपके दिमाग में खत्म हो चुकी होगी, आप जो है फिर आपका दिमाग खराब हो चुका होगा। क्या किया फोमो की वजह से, क्या किया आपने, गलत एंट्री, गलत एंट्री कर दी मार्केट में। चलो जी, गलत एंट्री कर दी, मैंने 2600 पे बताया था कि आप लोगों ने एंटर होना है। फोमो ट्रेडिंग जल्दबाजी की वजह से आप 2600 पे अपना क्या करा लोगे, एसएल करवा लोगे। एसएल हो गया भाई, स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया। क्या हुआ, आपको लॉस हो गया $5 का। क्या हुआ, लॉस हो गया आपको कितना, $5। इसकी वजह से देखो मार्केट में जब गलत करोगे ना तो जुर्माना भरना पड़ेगा। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मार्केट में गलत करोगे, मार्केट उठा के थप्पड़ मारेगी और बोलेगी दे दे पैसे मुझे। ये पाकिस्तानी मुस्लिम की तरह नहीं है कि 50-100 रुपए में मान है, समझ रहे हो। इसमें आप जब तक अपने रूल्स को फॉलो करना नहीं सीखोगे, मार्केट में आप सरवाइव ही नहीं कर सकते हो। चलिए, क्या हुआ,
$50 का हमारा अकाउंट था, बेचारा छोटा-सा हमारा $50 का अकाउंट था, हम इस पे ट्रेड कर रहे थे 0.01 की मैंने इजाज़त दी हुई है, सिर्फ 0.01 ले सकते हो। आपने क्या किया, मैंने बताई 2600 की एंट्री, आप 2605 पे एंटर हो गए, किस वजह से? जल्दबाज़ी करते हुए एंटर हो गए कि कहीं ट्रेड मिस ना हो जाए हमारे पास, कहीं हमारे पास जो चांस मिल रहा है कहीं मिस ना हो जाए। आप 2600 पे एंटर हो गए, मार्केट आई नीचे, 2600 की तो हमारी एंट्री थी, 2605 आप एंटर हो गए जल्दबाजी करके। जब 2600 पे हमारी मार्केट आई, डॉलर का लॉस क्या? मार्केट $5 आपको लॉस हो चुका है। ठीक है जी। टाइमली स्टॉप लॉस बुक ना करना इज ऑल्सो कॉज ऑफ मेजर लॉस। ट्रेड्स को होल्ड करना, बिल्कुल ट्रेड को होल्ड करते हो, ट्रेड को होल्ड करते हो, सबसे बड़ी गलती है, ये भी पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। चलें जी, अब आपका क्या हो चुका है, $50 का आपका अकाउंट था, उसमें से आपने जल्दबाजी की वजह से 45 अब $5 लॉस कर दिया। अब टोटल कितने रह गए आपके पास? टोटल आपके पास रह गए $45। क्या लिख रहा हूँ भाई, ये रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आ गई, ये टोटल अमाउंट थी, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट कितनी आ गई भाई आप लोगों के पास रिमेनिंग अमाउंट? ज़रा देख के बताओ ना मुझे। रिमेनिंग अमाउंट आ गई आप लोगों के पास यहाँ पे अब $45। चलो जी, $45 आ गए यहाँ पे, $45, 5 लॉस हो गया आपका। ऑब्वियसली मार्केट से मस्ती करोगे, मार्केट ये करेगी, जल्दबाजी की है आपने, मार्केट में $5 का नुकसान बर्दाश्त कर लिया, ठीक है, $5 मार्केट ने लॉस दे दिया। अब हम लोग आ रहे हैं दूसरी चीज़ पे, आप अब क्या करोगे? आपने बोला कि यार गलत जगह पे मैंने ट्रेड ले ली थी, बस अब गलती हो गई, अब गलती नहीं करूंगा, ठीक है। आप क्या करोगे? आप इस $5 को आप बोलोगे कि यार बस मैं $5 रिकवर करके ना मार्केट से निकल जाऊंगा, ठीक है जी। नंबर सेकंड चीज़ क्या करोगे आप फिर? रिकवरी के लिए जाओगे, रिकवरी के लिए जाओगे। आपकी क्या हुआ, जल्दबाजी में आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है, आप क्या करोगे? रिकवरी के लिए $5 के, भाई $5 में जल्दी से बना लूँ, जल्दबाजी में फिर से गलत ट्रेड करोगे, ये आ गई रिकवरी ट्रेड, ये भी फेल होगी, ये भी फेल होगी। रिकवरी ट्रेड किया आपने, इसके बाद कितना लॉस कर दिया? फिर से $5 लॉस कर दिया। कितना होगा भाई रिकवरी ट्रेड में? $5 फिर से लॉस हो गया, ठीक है। कितना लॉस हो गया? $5। अब कितने रह गए आपके पास? फिर से $5 लॉस। अब आपके पास कितने रह गए? $40 रह गए हैं आपके पास, ये आपके पास आ गए $40, ठीक है जी। अब इसके बाद आप क्या करोगे? आप लोग बाज तो नहीं आओगे, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी बाज नहीं आता था, ये सारी हरकतें मैंने की हैं, और इन सब से सीखने के बाद आज मैं, चलो जी, दूसरी गलती करने लगे हो अब आप लोग क्या करोगे? आप लोग अब बैठ जाओगे भाई मार्केट में, जो है पहले आपने गलत जगह पे एंट्री कर ली, $5 लॉस कर दिया, रिकवरी ट्रेड ली, फिर $5 आपने लॉस कर लिया। अब आप में क्या आ गया? अब आप में आ गया है डर। अब आप क्या करोगे? फेयर ट्रेड करोगे। इधर पे बहुत सारी चीजें आएंगी, ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं, ठीक है। इधर पे अब एक और चीज आ जाएगी, फेयर ट्रेडिंग। फेयर ट्रेडिंग, ये दूसरी चीज, ये दूसरी गलती करने लगे हो आप लोग, ये हुई दूसरी गलती आपकी। अब आप लोग क्या करने लग गए हो? डरने लग गए हो मार्केट में। $50 आप लोग ने डाले थे, उसमें से क्या हुआ है आपके पास? $10 आपके लॉस हो गए, एक फोमो की वजह से, दूसरा उसको रिकवर करने के चक्कर में आप लोग $40 पे आके खड़े हो गए हो। अब आप लोग डर गए हो, ठीक है। बस ये जल्दी से ये टॉपिक खत्म करता हूँ। आप लोग डर चुके हो मार्केट में, इस टाइम मार्केट में डर फैला हुआ है, आप लोग ट्रेड नहीं कर रहे हो कि यार कहीं और लॉस ना हो जाए, कहीं और लॉस ना हो जाए। इतने में क्या होता है, मेरी जोन आ जाती है, मेरी जोन आई, मैंने सिग्नल दिया कि भाई यहाँ से ट्रेड लो। आप लोग डरे हुए थे, आप लोग शदीद डरे हुए थे, क्योंकि पहले यहाँ पे बेवकूफ़ी की वजह से लॉस कर चुके हो। अब जब हमारे पास मछली पकड़ने का टाइम आया, मछली फंसने वाली है, आप लोग डरे हुए हो, आप लोग डर के मारे क्या करोगे? ट्रेड ही नहीं करोगे, ठीक है। आप लोग ने डर के मारे क्या किया? ट्रेड ही नहीं की, नो ट्रेड, ठीक है। ये लो, डरे हुए थे आप लोगों ने ट्रेड ही नहीं की, नो ट्रेड, ज़ीरो, कुछ नहीं किया। लेकिन फिर आप लोग जब देखोगे कि यार हमारे पास सर ने ये एरिया बताया था, यहाँ पे ट्रेड कराई है हमें, यहाँ पे हमारे को बताया कि बाय कर लो, मैं
बाय नहीं कर सका, ग्रुप में लड़के जो है प्रॉफिट करके बैठे हुए, मैं बेचारा रह गया, मेरा कुछ नहीं बना। यहाँ पे आप लोग फिर क्या करोगे? चलो यहाँ से उठा के आप लोग को लेके जाता हूँ। ये लो जी, तीसरी चीज आ गई, रिग्रेट ट्रेडिंग। ये लो, शुरू की कि नहीं की? आप देखोगे कि यार मेरी जोन ड्रॉ हुई हुई थी, यहाँ पे मैंने चार्ट पे लगाया हुआ भी था, मुझे पता था मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली है यार, शिट, मिस कर दिया मैंने, काश मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता। अब आप लोग क्या करोगे? वापस से गलती करोगे, वापस से गलत करोगे भाई। आप लोग यहाँ पे पछतावे में, रिग्रेट में आ गए कि यार शिट, मिस कर दिया। फिर से क्या करोगे? फिर से जल्दबाजी करके गलत ट्रेड ले लोगे, पछतावे में आके ट्रेड ले लोगे। मैंने यहाँ की एंट्री बताई थी, आपने देखा मार्केट यहाँ पहुंच गई है, आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे ट्रेड ले लोगे भाई, क्योंकि यार मार्केट तो ऊपर जा रही है, सर ने वैसे भी बाय का सिग्नल दिया। फिर आपका दिमाग आप लोग को समझा देता है कि भाई सर ने कहा है, हो सकता है। आप लोग जो देखना चाहोगे चार्ट पे वही दिखेगा आप लोग को। आप लोग ने क्या किया? रिग्रेट ट्रेडिंग की। पहले क्या, फेयर की वजह से आप लोग ने अच्छी जोन मिस कर दी, ठीक है। फिर आप लोगों ने देखा कि अरे यार इसमें तो प्रॉफिट हो रहा है, फिर आप लोग क्या, रिग्रेट ट्रेडिंग की तरफ चले गए। आप लोग ने बोला कि यार गलत जगह पे आप लोग एंटर कर जाओगे, फिर कि यार अब मार्केट तो ऊपर निकल गई, बस जल्दी से एंटर कर जाता हूँ, सर ने वैसे भी तो बोला हुआ है। सर का पहला टीपी हिट हो रहा होता है, लड़के उस टाइम मार्केट में इन हो रहे होते हैं, समझ रहे हैं? मेरा पहला टेक प्रॉफिट हिट हो रहा हो, लड़के उस टाइम मार्केट में इन हो रहे होते, तो क्या होगा? स्ट्रेट स्ट्रेट लॉस होगा, स्ट्रेट लॉस होगा। कितना लॉस होगा यहाँ पे? फिर से $5 लॉस हो गया। ये लो जी, मैं तो इस टाइम आपको $5 लॉस तो बहुत कम बता रहा हूँ। जब लॉस करने पे हो ना, तो $5 लॉस नहीं करते आप लोग। आप लोग फिर कहते हो ऐसी की तैसी, पूरा पूरा अकाउंट उड़ाते हो आप लोग। अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह गई आप लोगों के पास भाई? 40 थे ना, अब यहाँ पे आ गई अमाउंट आप लोगों के पास कितनी? $35। चलो जी, $35 अमाउंट आ गई आप लोग के पास। आप लोग डर चुके हो अब इस टाइम। $35 लेके यहाँ पे अगर आप लोग अभी भी मार्केट से बाहर नहीं जाओगे, रेस्ट नहीं करोगे, दिमाग को टाइम नहीं दोगे, तो आप लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप लोग के पास कितने रह गए? $35 रह गए। 3 गलतियां कर चुके हो। कैसे? फोमो ट्रेडिंग की, गलत जगह पे एंटर हो गए, फिर उसके बाद आप लोग ने रिकवरी की कोशिश की, उसमें गलत आप लोग ने ट्रेड की, फिर उसके बाद आप लोग में डर आ गया जिसकी वजह से आप लोग ने ट्रेड ही नहीं की। ट्रेड नहीं की तो क्या हुआ? फिर आप लोगों को पछतावा हो गया कि यार मैंने ट्रेड नहीं की, वो तो अच्छी ट्रेड थी, मैंने मिस कर दी। उस पछतावे में फिर से गलत ट्रेड करोगे, फिर लॉस कर लिया। अब जब ये लॉस कर लोगे ना आप लोग, $50 को जब आप लोग 35 होता है एक दिन में देखोगे ना, तो आप लोगों का दिमाग टोटली खराब हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करोगे? आप लोग उसके बाद मार्केट में जुआ खेलना शुरू कर दोगे। क्या करोगे आप लोग? ओवरलॉट करोगे। 4 आ गया। 0.01 की लॉट मैंने रिकमेंड किया ना, आप लोग क्या करोगे? 0.03 की लॉट लोगे आप लोग बोलोगे ऐसी की तैसी, बस थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे होगी तो मैं क्या करूंगा? जल्दी से लेकिन निकल जाऊंगा मार्केट से। अपनी तरफ से आप लोगों ने एक प्लान बना लिया है, ओवरलॉट कर दोगे अपने अकाउंट को। बाज नहीं आ रहे हो ना, $35 पे भी नहीं रुक रहे हो ना, क्या करोगे? ओवरलॉट कर दोगे अपने अकाउंट को कि भाई जल्दी जल्दी बनाऊं, बस जल्दी जल्दी निकलूं मार्केट में। ओवरलॉट कर दोगे, किस उसमें? लालच में कर दोगे। ये लो, रातों रात अमीर होना कह लो या इसको कह लो बस, लेकिन लालच में आ चुके हो आप लोग इस टाइम, ठीक है। ओवरलॉट कर दिया आप लोगों ने मार्केट में, ज़्यादा लॉट्स लेना शुरू कर दी कि जल्दी से बनाऊंगा, जल्दी से निकलूंगा। 0.03 का लॉट, फिर इस पे नुकसान पता है फिर कितना होगा आपको? यहाँ पे 0.1 की लॉट पे $5 नुकसान हो रहा था, 0.03 पे लॉट पे नुकसान होगा ना, कितना होगा नुकसान? चलो बता देता हूँ, सीधा सीधा स्ट्रेट $15। ये भी वो बता रहा हूँ जो बच बचा के आप लोग करोगे। आप लोग पूरा अकाउंट वॉश करोगे इस जगह पे, मैं लिख के देता हूँ आप लोगों को। आप लोग $15 लॉस नहीं करोगे, आप लोग पूरा पूरा अकाउंट वॉश करोगे, इसको होल्ड करोगे आप लोग। मैं आप लोग की साइकी बहुत अच्छे से जानता हूँ जो नए ट्रेडर्स आते हैं। आप लोग इस ट्रेड को करोगे होल्ड, और तब तक होल्ड करोगे जब तक आपका 50 का जो अकाउंट था वो बिल्कुल जीरो ना हो जाए। चलो जी, $15 आप लोगों ने फिर से लॉस कर दिया। इसमें से 15 माइनस कर दो यार, कितने हो जाएंगे? 5 डाले हो गए कितने? 30, 10 वो किया, आपके पास रह गया स्ट्रेट $20। $20 रह चुके हैं आपके पास, ठीक है। और अगर आप अभी भी मार्केट से बाहर नहीं निकलोगे ना, तो आप लोग मुझसे शर्त लगा लो, आप लोग ये $20 भी लॉस करके निकलोगे। आप बोलोगे इस $20 के बाद, आप लोग बोलोगे ना कि या तो आर है या तो पार है।
या तो सब आएगा या तो सब जाएगा। तो मैं एक बात आप लोग को लिख के बता दूं, जब भी मार्केट में इस नियत से आओगे ना कि या तो आर है या तो पार है, तो सिर्फ पार ही है। समझ रहे हो, कोई आर नहीं होना आप लोगों के साथ। जो $20 बच गए ना, ये भी आप लोगों के निकल जाएंगे। समझ रहे हो, ये पूरा लूप है। इस लूप में फंस जाओगे आप लोग, इस लूप में फंस जाओगे। ये लूप है। ओवर ट्रेडिंग करोगे, ओवर ट्रेडिंग से किस में चले जाओगे, फिर हमारे पास फेयर ट्रेडिंग में चले जाओगे, फेयर के बाद रिग्रेट में चले जाओगे, रिग्रेट के बाद वापस फोमो करने लग जाओगे। इन चीज़ों को जब तक बाईपास नहीं करोगे, तब तक हमारे पास एक अच्छे ट्रेडर नहीं। लोग इसी वजह से तो ट्रेडिंग नहीं कर पाते भाई। टेक्निकल्स कमाल के होते हैं लड़कों के, कमाल के टेक्निकल्स हैं लड़कों के, अच्छा जानते हैं, चार्ट अच्छा पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या इसमें ज़ीरो है। ये जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो इसमें ज़ीरो है, जिसकी वजह से वो आज तक प्रॉफिटेबल नहीं। 4-4 साल से मैं लड़कों को देख रहा हूँ यार, 4-4 साल से देख रहा हूँ, उनको बड़ा समझाया है मैंने। लेकिन ये क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमारे पास क्या होती है, इंसान की उसके नफ्स के साथ जंग है। इंसान की अपने नफ्स के साथ जंग है। ये तो मैंने अभी लेक्चर में बताया कि ये सारी चीज़ें, इसमें मसला क्या क्या होता है, ठीक है। अभी जो इंशाल्लाह हमारा 3 मिनट रह गए इसमें, इसके बाद जो हमारा सेशन होगा उसमें बताऊंगा कि इनसे निकला कैसे जाए, इनको ट्रेड कैसे करना है, इन सारी चीज़ों से निकलना कैसे। टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। मैं इन सारी चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह बाईपास करके आया हूँ। मैं इससे भी लड़ चुका हूँ, मैं इससे भी लड़ चुका हूँ, मैं इससे भी लड़ चुका हूँ, इससे भी और इससे भी। इन सब का इलाज है मेरे पास। डॉक्टर हूँ यार आखिर। इलाज है मेरे पास, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। यार काश मुझे किसी ने ये सारी बातें बताई होती और इस तरह बताया होता, नहीं बताया किसी ने। लेकिन मैं आप लोगों के साथ हूँ, इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी तक के लिए कोई सवाल दोस्तों? बस ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो यार ये सारी चीज़ें मुझे पता है ना, मैंने खुद ये सारी हरकतें की हैं, लेकिन आप लोग ने घबराना नहीं है। इन सारी चीज़ों का हल है मेरे पास, इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन भी। अभी जो सेशन ख़त्म हो रहा है हमारा, अभी बस 10 मिनट की ब्रेक है हमारे पास। 10 मिनट की ब्रेक के पास जल्दी से आते हैं और यहीं से शुरू करेंगे। मैं इन सारी चीज़ों का हल बताऊंगा कि इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने ठीक कैसे करना है, कैसे आप लोग जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन से। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है यार आज का, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बस जल्दी से एक 10 मिनट की ब्रेक लेना, ठीक है, और उसके बाद जल्दी से सारे ज्वाइन करना। इसकी रिकॉर्डिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है हमारे पास इंशाल्लाह। जी जी। चलें जी। अब आप लोगों ने देख लिया कि भाई आप लोग जो हो $50 के अकाउंट को कैसे आप लोग ज़ीरो करते हो। ये सारी चीज़ें आप लोग करते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर मैं और भी लिखना चाहूँ मैं और भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे अभी ग्रुप में जो है अली आई थिंक बता रहे थे, होप ट्रेडिंग। होप ट्रेडिंग क्या है हमारे पास? होप ट्रेडिंग हमारे पास एक वो चीज़ है जो आपके अकाउंट्स को ज़ीरो करा के ही दम लेती है, उससे पहले दम ही नहीं लेती। होप ट्रेडिंग क्या है? उम्मीद। चले जी। 5 नंबर की चीज़ आ गई हमारे पास, ये नहीं करना मैंने।
यहाँ पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे लिखेंगे पांचवी चीज जो लॉस देती है हमें, क्या है वो हमें, होप ट्रेडिंग। होप ट्रेडिंग हमें लॉस दे। होप ट्रेडिंग क्या होती है यार? होप का मतलब क्या है? होप का मतलब है हमारे पास उम्मीद। चलें जी, एक्सप्लेन करते हैं होप ट्रेडिंग क्या होती है हमारे पास। होप इंग्लिश में कहते हैं हम लोग किसको? उम्मीद को कहते हैं। उम्मीद ना, जिससे किसी इंसान से किसी को कोई उम्मीद होती है। कोई इंसान उम्मीद लगा के बैठ जाता है कि यार मार्केट में मेरी ट्रेड जो कि मुझे दिख रही है वो मुझे यही $0 की जो $1 रिकवर करने गए और इतना हो गया। आप देख रहे हो कि मार्केट जो है नीचे से नीचे आती जा रही है, बार बार मार्केट ऐसे नीचे आई, आप फिर भी उम्मीद लगा के बैठे हो कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी, यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी, यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखें यार, सिंपल सी बात है, मार्केट आपकी उम्मीदों पे तो नहीं चलती। आपकी उम्मीदों पे पानी ज़रूर फेरेगी मार्केट, आपकी उम्मीद पे मार्केट नहीं चलेगी कि भाई आपकी ट्रेड लॉस में जाना शुरू होगी, आप उसे पकड़ के बैठे हुए हो। आपको लॉस मैंने बताया था कि भाई सिर्फ $5 का लॉस आपने लेना है, आप जो है रख के बैठे हुए हो, $20 लॉस दिख रहा है आपको ट्रेड में, लेकिन आप इस उम्मीद पे बैठे हुए हो कि यार यहाँ से मार्केट मुड़ जाएगी, यहाँ से हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चली जाएगी। फ़ायदा ही नहीं है यार, फ़ायदा ही नहीं है। अगर वहाँ से ट्रेड आपकी वापस प्रॉफिट में चली भी जाए ना, तो समझो नुकसान ही किया है आपने। ट्रेड को होल्ड नहीं करते कभी भी, लूजिंग ट्रेड को कभी भी होल्ड नहीं करते। ये सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, पूरी अपनी ज़िंदगी में ये अपनी साइकोलॉजी बना लो कि कभी भी लूजिंग ट्रेड को होल्ड मत करना। चाहे वो यहाँ ट्रेड कर रहे हो या ज़िंदगी में जो भी आप हार रहे हो ना किसी उसमें एकदम से, तो उस उम्मीद पे ना बैठ जाना, मेहनत करना। मेहनत इज़ समथिंग एल्स, ठीक है? लेकिन उम्मीद से कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। तो उम्मीद जो है नहीं रखनी चाहिए। चलें जी, हमने देख लिया। एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, जल्दबाजी की, $50 अकाउंट में डाले हमने और हमने जो है सोच लिया कि अब हम लोग जो है इस $50 से हम लोग $5 करोड़ बना लेंगे। रात को लेटे सोने के लिए और सोते हुए सोच रहे हैं कि हम लोग जो हैं कल उठेंगे। आज मैंने $1 बनाया मार्केट में, यार ये तो बहुत आसान काम है। $1 बन गया, एक को दो करूंगा, दो को चार, चार से यार 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे। उस रात आप लोग करोड़पति बन के सोओगे। बहुत पैसा होगा उस रात आपके पास, ठीक है, लेकिन क्या, सिर्फ ख्यालों में। ठीक है जी, सुबह उठोगे आप लोग। सुबह उठने के बाद आप लोग ने देखा कि मैंने ट्रेड बताई एक जगह पे, एक लेवल पे, जल्दबाजी करके आप लोग ने क्या किया, गलत जगह पे एंट्री ले ली, गलत एंट्री की, $5 लॉस कर दिया। 50 में से कितने रह गए? 45 रह गए आपके पास। आपने बोला चलो अभी तो लॉस हो गया, अभी रिकवरी की कोशिश करता हूँ। उसी टाइम पे आपने जो है रिकवरी की कोशिश की, $5 फिर लॉस कर दिए, $40 रह गए आपके पास। सेकंड चीज क्या किया, आप मार्केट में डर गए, $40 लॉस हो गए, $40 रह गए आपके पास, $10 लॉस है, आप डर गए मार्केट में। आपने अगली उस पे ट्रेड नहीं किया। अगली मैंने ट्रेड बताई कि यहाँ से ट्रेड लो, आपकी अपनी जोन ड्रॉ हुई हुई थी, आपने टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ था, आपको पता था मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, लेकिन आप डरे हुए थे। किस वजह से? इस वजह से $10 की वजह से आप मार्केट में डरे हुए थे, जिसकी वजह से आप लोग है ट्रेड नहीं कर सके। अपनी जोन पे आप लोगों ने ट्रेड नहीं की, ये जोन थी हमारी, आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं की। आपने देखा मार्केट, शिट, मैंने मिस कर दी, मैंने मिस कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे? रिग्रेट में चले जाओगे कि यार मैं ले लेता, यार काश मैं ले लेता, कितना अच्छा होता, सारे लॉस भी रिकवर हो जाते सुबह वाले और थोड़े प्रॉफिट में भी आ जाता। गलत जगह एंटर करोगे, फिर इसी रिग्रेट की उसमें पछतावे में गलत जगह एंटर कर जाओगे। फिर गलत जगह एंटर करोगे, मार्केट फिर एक चपेट मारेगी और बाहर फेंकेगी आपको, $5 लेके फिर साइड हो गए। उसके बाद आपने क्या शुरू कर दिया? आपने 0.03 लॉट कर दी, ओवर लॉट कर दिया अकाउंट को। लालच आपकी पीक पे है इस टाइम। आप कह रहे हो या तो या तो पार है, बस 0.03 की लॉट लूंगा, जल्दी से मार्केट में बना के निकल जाऊंगा। और वो पैसा बनाने के चक्कर में आप मार्केट में आओगे, फिर आप क्या करोगे? होप ट्रेडिंग करोगे। अब आपकी 0.03 की लॉट नुकसान जाएगी ना, आपको जब स्ट्रेट $10 या $15 लॉस दिख रहा होगा ना, तो आपके हाथ भी ऐसे ऐसे कांपेंगे। ट्रेड को क्लोज करते हुए खुद आपके हाथ कांपेंगे। आप बोलोगे यार अभी प्लीज मार्केट ऊपर चली जाओ, प्लीज थोड़ी सी ऊपर चली जाओ, मैं क्लोज कर दूंगा, थोड़ी सी ऊपर चली जाओ, मैं क्लोज कर दूंगा। और मैं आपको ये चीज लिख के देने को तैयार हूँ, जब मार्केट $15 से आपको $10 का लॉस दिखाएगी ना, आप फिर बोलोगे यार बस $5 का दिखाए। $5 लॉस दिखाएगी ना, आप बोलोगे बस $1 का लॉस से दिखा रही है, ये भी जल्दी से खत्म हो तो मैं जल्दी से ट्रेड क्लोज करूँ। ये सारी चीजें आपके अकाउंट को लॉस करने का जो है रीजन बनती हैं हमारे पास। चलें जी,
हमने क्या कर दिया, हमें पता चल गया कि भाई $50 का अकाउंट हमने लॉस कर दिया, और किन वजहों से लॉस किया, ये मेन वजूहात नजर आई थी। आखिरी एक और चीज इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, जो कि बताई हमारे पास, किसी ने बताई, yes, ये आ गई हमारे पास होप ट्रेडिंग। होप ट्रेडिंग की वजह से आपके $20 बचे थे ना, ये भी आपके गए हैं। मतलब आपका अकाउंट वॉश हो चुका है होप ट्रेडिंग की। जो आपके पास $20 रहते थे, वो 20 आपने क्या कर दिए, लॉस में उड़ा दिए। कबूतर जा जा जा, और $20 आपके चले गए जी। चलें जी, ये $20 भी चले गए, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच रही है आपके पास, जरा बताओ ना कोई मुझे, कितनी बची? 20 थे आपके पास यहाँ पे, आपने यहाँ पे किया ओवर ट्रेड, ओवर ट्रेड करने के बाद आपके पास 20 के 20 भी चले गए, अकाउंट आपका कितना हो गया, जीरो। अब आप बैठोगे अपना दिमाग खराब करोगे, आप बोलोगे यार मैं ये पैसे कहीं और लगा सकता था, लेकिन यार गलती हो गई यार, इस बार मैंने जो है ना ये गलती की है कि मैंने इस बार ये कर दिया, मैंने इस बार ये कर दिया। अपनी गलतियां आपको पता होंगी, हर इंसान को अपनी गलती पता होती है, लेकिन अच्छा इंसान वो है जो उन गलतियों से सीखे। एक बार तो आपका अकाउंट जीरो हो चुका है, अब नेक्स्ट टाइम आप मार्केट में जब आओगे तो एक अच्छा इंसान क्या करेगा, वो जो ये गलतियां उसने यहाँ की थी वो उनसे सबक लेगा और अपने नफ्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे एक चीज मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अकाउंट वॉश करने का तरीका। अकाउंट वॉश करने का तरीका है, ये करने का तरीका। और हम लोग क्या करेंगे, नफ्स है ये अपने नफ्स पे काबू पाना है। या आपके पास अकाउंट वॉश करने का तरीका आप लोगों को पता चल गया, कैसे अकाउंट वॉश करना है, किसी ने करना है कर सकता है अकाउंट वॉश, ठीक है। चले जी, अब हमने क्या करना है इस चीज से निकलने के लिए, सबसे पहले क्या करना है, अपने नफ्स पे काबू पाना है। ये तरीका आ गया भाई, नफ्स पे काबू पाना है। यार सर तो लिख दिया नफ्स पे काबू पाना है, नफ्स कैसे काबू पाए हम लोग, हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या ताल्लुक इस चीज से, मैं बताता हूँ क्या ताल्लुक, नफ्स पे कैसे काबू पाया जा सकता है। चलें जी, अब आप लोगों को एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनना पड़ेगा। इन चीजों से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। पहले क्या किया था, सबसे पहले यहाँ देख लो क्या किया आप लोगों ने, फोमो, जल्दबाजी की है आपने। इसका हल क्या निकालोगे, नंबर 1 पे सबसे पहले आप लोग ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड शुरू करोगे, ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड करोगे। चलें जी, ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड कर लिया, ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड करोगे, होती क्या है सर ये ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास है तरीका जो मैं बताने लगा हूँ कि हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, कम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। चलें जी, पहली जो चीज़ हमने करनी है उसमें क्या करनी है, ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड करना शुरू करना है हमने, ठीक है। ज़ोन टू ज़ोन से ट्रेड करोगे, हमारे पास जो ज़ोन मेरे पास बनी होती है, मैंने चार्ट बनाई होती है, जब मार्केट उस ज़ोन पे आएगी तब ही आप ट्रेड करोगे, दरमियान कहीं इधर-उधर जब आप कहीं जो है ना घुसोगे नहीं ट्रेड में, क्या करोगे, ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड करोगे। इससे आपकी क्या चीज़ कवर हो रही है, इससे आपकी ये फोमो ट्रेडिंग ठीक हो रही है। इस वाले स्टेप से एक चीज़ आपने बाईपास कर ली, क्या, आपने अपनी एंट्री को अच्छा कर लिया है, आपने जल्दबाजी खत्म कर ली है। जब ये जल्दबाजी खत्म हुई तो रिकवरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जब लॉस ही नहीं कर रहे तो रिकवरी किस चीज़ की। पहले ही दिन आपको जो है ना ग्रीन टिक मिल गया आपको। अब इसमें ग्रीन टिक कैसे बनाना है समझ नहीं आएगा, वरना ग्रीन टिक बना के दिखाता हूँ लोगों को। चलें जी, क्या हो गया, पहले ही अब क्या, पहले ही जो ट्रेड वो केस उसमें गई है, प्रॉफिट में ट्रेड चली गई, आप खुश हो गए हो, ठीक है, खुश हो गए कि भाई आज मार्केट में मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है, मजा आने की वजह ये कि जोन टू जोन चल रहे हो, समझ। दूसरा क्या है, कोई फेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने क्या करना है, जब आप जोन टू जोन ट्रेड करोगे ना तो आपको ये होगा कि भाई मेरे पास सर ने ये जोन बताई है कि 2700, ये 72,800 से के 72,000 तक हमारी बाय की जोन है, हमने इस जोन में बाय करना है, और ये 1,900 का स्टॉप लॉस मैंने दिया हुआ है। इससे क्या होगा, आपका फेयर खत्म हो गया, आप कैलकुलेटेड रिस्क
है मार्केट में कि हाँ यार, सर ने बताया ये हमारे पास एंटर होने की है, ये है हमारा। आपने इधर पे ट्रेड ले ली जोन टू जोन पे, और आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, आपने बोला अब ऐसी की तैसी है, ये जाएगी या तो TP1 की तरफ या तो जाएगी SL की तरफ। इससे क्या होगा, कैलकुलेशंस के हिसाब से आप चल रहे हो। आपने बोला कि $3 मेरा स्टॉप लॉस है, $6 मेरा प्रॉफिट है, चलो देखते हैं क्या हिट होता है। कैलकुलेशन से चलना शुरू कर दोगे, ठीक है। क्या करोगे, इससे क्या चीज़ अच्छी होगी, इससे ये फेयर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी आप लोगों की। जो डर गए थे ना आप लोग लॉस करने के बाद, वो डर खत्म हो जाएगा। आपको पता है या तो स्टॉप लॉस जाएगा या तो प्रॉफिट जाएगा। स्टॉप लॉस आपका जो जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट आपकी अच्छी है। आपको पता है यहाँ पे सिर्फ $3 का स्टॉप लॉस है, आप बोलोगे जाए मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, मैं $3 वापस रिकवर करूंगा, ठीक है। किस चीज से बच गए, जोन टू जोन ट्रेड करने के बाद आप एक और चीज से बचे, किससे, फेयर ट्रेडिंग से। फेयर नहीं है अब आप लोगों में, आप लोगों में डर नहीं है। आपको पता है स्टॉप लॉस $3 का स्टॉप लॉस है, जाता है जाए, खैर है, अगली ट्रेड पे रिकवर कर लेंगे, समझे। तो जोन टू जोन ट्रेड करने से तक हमारे कितने हल निकल चुके हैं। सबसे पहले जल्दबाजी खत्म हो गई हमारी। जल्दबाजी खत्म हुई तो रिकवरी का तो चांस ही नहीं, ना प्रॉफिट किया तो रिकवर क्या करेंगे, प्रॉफिट किया $5 हम, समझ रहे हैं। चलें जी, हमने प्रॉफिट कर लिया है, 50 से 55 हो गया हमारे पास, हम बहुत कुछ बैठे हैं। कोई हमें जो है डर नहीं है मार्केट में। नया मार्केट आती है हमारे पास, क्या हमारी जोन पे वापस आई मार्केट, हमने वापस जो है वो 55 ट्रेड किया, वो ट्रेड वापस जोन पे की, वापस हमें $5 प्रॉफिट हुआ है। कितने पहुंच गए, 50 से शुरू किया था, 2 ट्रेड कर चुके हो अभी तक, $7 पे अकाउंट ले गए हो। दिन का 10% बना लिए, बाहर हो जाओ मार्केट से, ठीक है। हमारा जो रूल है वो क्या है कि हमें जोन टू जोन ट्रेड करना है। इन सारी चीजों से बचने के लिए, नफ्स पे काबू होने के लिए हमने क्या करना है, सिर्फ अपनी जोन पे ट्रेड करनी है। चलें जी, नंबर सेकंड चीज हमने क्या करनी है, एक जोन टू जोन हमने ट्रेड का लिमिटेड ट्रेड करनी है। लिमिटेड ट्रेड, लिमिटेड ट्रेड से क्या मुराद, कि सिर्फ दिन में 3 दफा ट्रेड कर रहे हो भाई, 3 दफा ट्रेड का दिन में, बस खत्म। ज़रूरत ही नहीं है हर टाइम मार्केट में बैठे रहने के लिए। मैं बता रहा हूँ, जब तक मार्केट में हो ना, तब तक आप लोग के सर के ऊपर तलवार लटक रही है। क्यों मुफ्त में अपनी ट्रेड्स को खुला छोड़ के बस बैठ जाते हो, नहीं बैठा करो ऐसे। जब तक मार्केट में हो तब तक आपका पैसा है, एक के बाद एक ट्रेड कर रहे हो तो फजूल है वो चीज़। जितना मार्केट से कमाओगे वो मार्केट सारा ले जाएगी। तो उससे बचने के लिए आप लोग क्या करोगे, लिमिटेड ट्रेड करोगे। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने नहीं ली है, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग भी यहाँ पे आती है एक चीज़, ठीक है, जो कि आप लोगों का बेड़ा गर्क कर देती है। ओवर ट्रेडिंग, यहाँ छठा पॉइंट, ओवर ट्रेडिंग। मैं मना करता हूँ लड़कों को कि ओवर ट्रेड नहीं करना। ओवर ट्रेड से मुराद क्या है, मैंने बताया हुआ है कि 3 ट्रेड कर सकते हो, आप लोग 10-10 दफा ट्रेड कर रहे होते हो। जितना ट्रेड ज्यादा करोगे उतना ज्यादा लॉस के चांसेस होंगे। हमें मार्केट में इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपको लेक्चर दूंगा, बताऊंगा, उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा कि आप लोग कैसे रिस्क मैनेज कर सकते हो अपना। चलें जी, इस ये सारा जो हम अकाउंट वॉश करते थे, इससे निकलने के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ रूल्स सेट कर लिए अपने, समझ रहे हो आप, कर दिए हम लोगों ने कुछ अपने रूल्स बना लिए, क्योंकि कोई भी इंसान रूल के बगैर नहीं चल सकता। हमें एक डिसिप्लिन ट्रेडर बना है। प्रॉफिटेबल बनने के लिए क्या किया, हाउ टू बी प्रॉफिटेबल ट्रेडर, कैसे बना जाए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, कैसे बना जाएगा हमारे पास प्रॉफिटेबल, क्वेश्चन मार्क। कैसे बन रहे हो, रूल्स की वजह से बन रहे हैं। ये रूल्स हैं हमारे। पहला रूल हमारा क्या है भाई, पहला रूल हमारा है जोन टू जोन ट्रेड करना। सर ने जोन्स बना के दी हुई हैं, अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लो। जब हमारे पास सिग्नल मैं दूंगा उन्हीं जोन्स के रिलेटेड होगा हमारे पास, दरमियान में नहीं देता हूँ सिग्नल्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, जोन टू जोन ट्रेड करोगे, क्या फायदा मिलेगा, फोमो ट्रेडिंग खत्म हो गई है, फेयर ट्रेडिंग इसकी वजह से हम हुई है, रिग्रेट का तो चांस ही नहीं है। लॉट आप जो है अपनी ठीक रखोगे तो कोई मसला ही नहीं होना आपको। तो जोन टू जोन हमने अभी तक एक हल निकाला है, हमने सिर्फ अभी तक एक रूल बनाया है। एक रूल ने हमारे पास ये सारे मसले सॉल्व किए कि नहीं किए, 99% मसले हल कर दिए, सिर्फ जोन जोन ट्रेड ने जी। ये एक चीज ने आपको प्रॉफिट दे दिया। दूसरी चीज क्या है, आपने सिर्फ दिन में 3 दफा ट्रेड की है, 3 दफा ट्रेड किया आपने, इससे ज्यादा आप ट्रेड ही नहीं करो, आपको जरूरत ही नहीं ट्रेड। इन 2 ट्रेड में ही आपका जो है ना दिन का डेली टारगेट पूरा हो जाएगा। अगली ट्रेड आप फिर से चांस ले रहे हो, मस्ती कर रहे हो, ठीक है, अगर वो भी आपकी ट्रेड में चले जाए तो आपका बेहतरीन दिन हो जाएगा। 3 ट्रेड एफिशिएंट होंगे, काफी है। 3 ट्रेड है, हर ट्रेड में $5-5 बनाओ, एक ही ट्रेड को $15 तक ना रोक के बैठो, ठीक है। दिन 3 दफा ट्रेड
तीनों ट्रेड में $5 $5 $5 $15 बना के साइड हो जाओगे। क्या हुआ, लिमिटेड ट्रेड की आपको पता है मैंने सिर्फ 3 दफ़ा ट्रेड करना है। और सेशंस भी अगले उसमें पढ़ा दूंगा कि कौन कौन से एशियन सेशन होता है, लंडन सेशन होता है, और हमारे पास जो यूएस सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन होता है। तो उन सेशंस में 3 सेशन, हमारे पास 3 सेशन में एक एक ट्रेड करो, मज़ेदार सी ट्रेड। एसएल जाए एसएल दे दो, टीपी जाए तो टीपी ले लो आराम सुकून से, ओवर ट्रेड करोगे ही नहीं इसकी वजह से। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास, क्या लिमिटेड ट्रेड करनी है हमने, लिमिटेड ट्रेड हो गया। अब हमने क्या करना है, तीसरा चीज क्या है, तीसरा हमारा क्या है, कंप्लीट योर डेली टारगेट, योर डेली टारगेट। दिन का एक अपना टारगेट रखो भाई, $50 का अकाउंट है मेरा, मैं दिन में सिर्फ जो है 5% अपना अकाउंट जो है ग्रो, 5% इतना 10%, ठीक है हमारे पास। तो हमारे पास यार शिट, एक मिनट कॉल आ रही है। हाँ कौन सा, मैं घर पे हूँ। क्या बोलूँ, क्लास ले रहा हूँ। क्या हुआ, ये खैर है सब है। चलो मैं तुम्हें क्लास लेके, कब तक चाहिए तुम्हें? हाँ तो चलो, ये कोर्स तुम्हारा कौन सा है, इसमें वैसे वगैरह चाहिए? अच्छा, चलो बस मैं क्लास लेके आता हूँ। अच्छा जी, सॉरी दोस्तों, और एक, अच्छा जी, क्या करना है हमने, तीसरा रूल हमारा क्या है, कंप्लीट योर डेली टारगेट। आपका डेली टारगेट कितना होना चाहिए है, ये चीज देख लो। डेली टारगेट कितना होना चाहिए भाई, 10% ऑफ योर अकाउंट, 10% ऑफ योर टोटल बैलेंस। अगर $50 है तो उसका 10% कितना होता है, $5 होता है। $5 बनाना मुश्किल मार्केट में, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्या करोगे, $5 बनाए, डेली का टारगेट कंप्लीट, बाहर हो जाओ मार्केट से, ट्रेड करने की जरूरत नहीं है भाई दिन का। इसके बाद आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग कैसे इस चीज को कर, यार टाइम हमारा रहेगा, टाइम होना चाहिए। चलें जल्दी से, आप लोग को एक चीज और भी दिखाऊंगा। चलें जी, कंप्लीट योर डेली टारगेट। चौथा रूल बना लो कि अगर एक सफिशिएंट लॉस हो गया ना दिन में, 5 से 10 लॉस हो गया, सेलेक्ट कर लो, क्या कितना हुआ, तो ट्रेड को होल्ड नहीं करोगे, बस ट्रेड को खत्म करोगे डायरेक्ट, और मार्केट बाहर हो जाओगे। ठीक है, लॉस शुड बी कैलकुलेटेड, लॉस शुड बी कैलकुलेटेड। और उसके बाद आप ट्रेड नहीं करोगे, आप दिन खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट डे आओगे, लॉस लॉस शुड बी कैलकुलेटेड, और उसके बाद नो मोर ट्रेडिंग। अगर आपका लॉस पूरा हो जाए, जो लॉस का कोटा आपने रखा है ना, $5 $10, अगर वो चला जाता है आपका, तो आप उस दिन ट्रेड नहीं करोगे, आप मार्केट से बाहर जाओगे, नेक्स्ट डे देखोगे आप मार्केट को। लॉस लॉस कंप्लीट, कंप्लीट क्या करोगे, क्विट ट्रेडिंग फॉर दैट डे। उस दिन के लिए आपकी ट्रेडिंग का खाता पूरा हो चुका है, क्या करोगे, नेक्स्ट डे आओगे, यू विल एंटर नेक्स्ट डे। ठीक है जी, फ्रेश माइंड सेट के साथ आओगे और अगले दिन आओगे। यार ये 4 चीजें आप लोग कर लो, बड़ी बात है। क्या चीज, जोन टू जोन ट्रेड करोगे, लिमिटेड ट्रेड करोगे, सिर्फ 3 दफा करोगे, डेली का टारगेट अपना बनाओगे, 10% वाला अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए। लॉस आपका कैलकुलेटेड होगा, 5 से 10 लॉस हुआ, मैं आगे ट्रेड ही नहीं करता, मार्केट बाहर आ जाओगे। ठीक है, इन चीजों पे जब आप अमल करना शुरू करोगे, तो ऐसा ऐसा आप क्या करोगे, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे। इन चीज़ों पे काम करना शुरू किया, क्या फ़ायदा हुआ, डिसिप्लिन आ गया ज़िंदगी में, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन आ गया, कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है अब कोई जल्दबाजी के फैसले नहीं हो रहे। क्या हुआ, बेसिकली हमारे पास नफ्स पे आहिस्ता आहिस्ता काबू आना शुरू हो गया है, सकून में रह के ट्रेड करने लग गए हो। समझ रहे हो, अभी तक जो पढ़ाया है यहाँ तक समझ आया है आप लोगों को दोस्तों? क्या चीज़, वापस बोलिएगा। मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही है सही?
चलें चलें, वेरी गुड है। चलें जी, अभी हम बताया कि यार हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल, ये हमारे रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। इन रूल्स को फॉलो करोगे तो क्या मिलेगा रिवॉर्ड आप लोगों को। चलें जी, अब मैं आप लोगों को लेके चलने लगा हूँ एक डेली मंथली शीट पे। देखो ट्रेडिंग ऐसे ही नहीं है कि बैठ गए मार्केट में बस बाय कर रहे हो सेल कर रहे हो, ऊपर नीचे। फंड्स को मैनेज करना होता है, अकाउंट को मैनेज करना होता है, ट्रेड को मैनेज करना होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ब्रेक इवन कैसे करना है, एसएल को ट्रेल कैसे करना है, कितना प्रॉफिट बुक करना है। ये तो मैंने आज आप लोग को बता दिया कि प्रॉफिट आप लोगों ने कितना बुक करना है। चलें जी, हमारा मंडे से जो चैलेंज शुरू हो रहा है ना वो कितना है, $100 का चैलेंज है हमारा। हमने सिर्फ कितना बनाना है दिन का, 10% बनाना है। $100 के अकाउंट पे एक 10% बनाना, $10 बनाना मुश्किल है क्या। जो लड़के मेरे साथ ट्रेड करते हैं उनको पता है कि मैं 0.01 की लॉट पे भी अल्हम्दुलिल्लाह 200 पिप्स भी 300 पिप्स भी मैंने पकड़े होते हैं कभी कभी। तो क्या $100 पे $10 बनाना मुश्किल है हमारे पास? नहीं, मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, मुश्किल नहीं है। $100 आपके पास है, लड़के तो $50 के अकाउंट पे 10 से भी ऊपर बना रहे होते हैं। ठीक है, दिन में आपने 3 ट्रेड करनी है, लिमिटेड ट्रेड है, 3 ट्रेड करनी है आपने 0.1 0.1 0.1 के उससे। और आपने प्रॉफिट कितना बनाना है, सिर्फ $10 बनाना है। आप अगर 3 ट्रेड में $5-5 भी बनाते हो ना, जो कि इतने कोई बड़े पिप्स नहीं है मार्केट में, ईजी 50 पिप तो हम ईजी बना लेते हैं। तो अगर हर ट्रेड में आपने 50-50 पिप बनाए ना, तो एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे आपके पास जो है ये 10% का प्रॉफिट आपको चाहिए था ना, 110 होने चाहिए थे, आपके पास 115 हो जाएंगे यहाँ पे। चलें जी, सिर्फ 10% ही कैलकुलेट करते रहो। क्या आपने 20 दिन हम ट्रेड करते हैं ना मार्केट में, ये 5 से शुरू हुआ है तो कितने होने चाहिए, हम 25 पे ख़त्म होगा हमारा दिन, 25 दिन ये आ गया। 25वें दिन हमारे पास जब महीना हमारा एंड होगा तो आपके पास कितने, $740 होंगे। अगर इन सारे दिन आप लोग ने प्रॉफिट किया, चलो किसी दिन प्रॉफिट नहीं किया तो ये $740 नहीं, कम से कम $500 तो पड़े होंगे ना। महीने का एंड पे आपके पास $500 तो होगा। ये यहाँ पे ये कितने बनते हैं, $100 माने मतलब 30,000 लगा लो। 30,000 आपने रुपए लगाए थे और महीने के आखिर में आपके पास जो है $500 स्ट्रेट स्ट्रेट 1.5 लाख रुपए आपके पास है। मुझे कोई कारोबार बताओ आजकल में जो आप लोगों को 30,000 पे मंथ के एंड में 1.5 लाख रुपया देता है। कोई कारोबार नहीं है ऐसा दोस्तों, ऐसा कोई कारोबार नहीं है। अगर होता तो मैं वो कर रहा होता। तो एक ट्रेडर नहीं आता किसी के हाथ दोस्तों, एक ट्रेडर नहीं आता। जब आप लोग ट्रेडिंग करने लग जाओगे ना, आप लोग को पता चलेगा कि डॉलर्स कैसे बनते हैं। ये मैं बना रहा हूँ $100 का, मैं बता रहा हूँ। आप लोग ने मंथ के एंड पे कितने बना लिए, $500 तो बना ही लोगे ना, कुछ लॉस करके कुछ ये करके। लेकिन क्या रूल्स को फॉलो हर दिन करना पड़ेगा, ये जंग है एक, ये जंग है। आपने क्या किया, $500 महीने के आखिर में बना लिए, आपने $100 डिपॉजिट किए थे, $250 आपने बायर कर लिए। 300 और ये 30,000 60,000 और हमारे पास 15 डालो, तकरीबन आपने जो है 75,000 मार्केट से बाहर निकाल दिया। 30,000 डाले थे आपने, 75 आपने बाहर कर दिया। पीछे आपके पास ट्रेड करने के लिए कितना बैलेंस रह गया है, 250। आओ ना ज़रा, आप 250 को ज़रा दिन में ग्रो करो ना। 250 का 10% $25, कोई मुश्किल नहीं है। 2500 पे, 250 पे जो है $25 बनाना मुश्किल है। फिर से हमारे पास क्या किया हमने, पूरा महीना ट्रेड किया है, पूरा महीना ट्रेड किया हमने। 1850 दिखा रहा है यार, ये तो सारे दिन प्रॉफिट हुए तब 1850 दिखा रहा है। चलो यार कुछ दिन नुकसान है ना, 20 दिन में से हमें कितने दिन नुकसान कर लेते हैं हम लोग, 5 दिन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 का 6 कर लो, 6 भी कर लो। $1,000 तो है ना आपके पास, $250 डाले थे आपने, $1,000 बना लिया। $500 करो बाहर, जिस पे आप लोग करोगे अपनी अयाशी, और अगले 500 को डाल दो वापस ग्रो करने के लिए। आओ ना ज़रा, 25 तारीख आई है ना वापस, 25 तारीख को कितने, 27, 37 कितने होते हैं, 30 35 से 36 37, $3700। यार $3700 तो बहुत हो रहे वाज भाई, कुछ नुकसान भी तो करेंगे ना यार हम गरीब लोग आखिर। एक दिन नुकसान, दूसरे दिन नुकसान, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन भी हमने 6 दिन हमने नुकसान किया है। ठीक है, 20 दिन में से 6 दिन हमने नुकसान किया। आखिर कितने रह गए भाई हमारे पास, यार वाजपेयी ये तो $2,000 दिख रहे हैं, $2,000 दिख रहे हैं। $1,500 बाहर करो, फिर वापस 500 डालो, क्या जरूरत है इस बार। फिर से 500 डालो, फिर से 500 को बड़ा करो, फिर से 500 डालो, फिर से बड़ा करो। तो होता है मार्केट में यार, ये सब कुछ पॉसिबल है। अब मैं जो इंशाल्लाह मंडे से, हमारा कल से जो शुरू हो रहा है ना, वो ये शुरू हो रहा है।
कल से हमारा ये चल रहा है, हमारा टारगेट कितना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब हमारे पास न्यू ईयर हो तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास न्यू ईयर तक ये होना चाहिए। और मैंने जब अकाउंट्स ग्रो किए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 25 दिन जो आपको दिख रहे हैं ना कि 25 दिन आपके पास ये होगा, मैं यार आपको बताऊँ, अगर आप रूल्स को फॉलो करते हुए करो ना, तो ये 25 दिन में आपके पास ये 1000 प्लस क्रॉस हो जाता है। 1000 एक महीने में मज़े में क्रॉस हो जाता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों, पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन किस तरह होगा हमारे पास ये ट्रेडिंग, इस तरह है यार, देखो कोई भी कारोबार करते हो, एक कॉपी एक रजिस्टर, क्या सामान आ रहा है, क्या सामान जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, लिखत पढ़त तो करनी पड़ती है ना। जाहिलों की तरह तो कोई भी काम नहीं होता हमारे पास। हर काम को करने का एक तरीका होता है, तो ट्रेडिंग करने का ये तरीका है भाई। इसमें अंधाधुन लालच में बैठे रहोगे ना कि मैं दिन में $100 डालें, $1000 बना लूंगा, ऐसे नहीं बनेगा। $1000 इस टेक्निक से बनेगा, इस तरीके से बनेगा हमारे पास। समझे हो इस चीज को, समझ आई है ये चीज आप लोगों को? हाँ, मार्केट को जो बार बार देखोगे ना, तो क्या करोगे, सिंपली अपना दिमाग खराब करोगे। इसके लिए एक सिंपल सी बात बता दूं फिर से, ये जोन टू जोन ट्रेड पे ही आ जाना। जोन टू जोन ट्रेड क्या करती है, यहाँ पे बताई मैंने ट्रेड 63,137 पे, मैंने कहा बाय कर लो, और मैं बताया कि 62,000 और 200 का स्टॉप लॉस डाल दो। आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली है, TP1 आपको पता ही ये है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आराम से मार्केट में ट्रेड ले ली, स्टॉप लॉस डाल दिया, टेक प्रॉफिट डाल दिया, आराम सुकून से साइड होके बैठ जाओ। ठीक है, इंजॉय करो, मस्तियाँ करो, शुगल करो, घर वालों के साथ बैठो, टाइम पास करो। ठीक है, जो करना है करो। बार बार चार्ट को अगर देखते रहोगे तो मैं लिख के देता हूँ, मार्केट यहाँ से उठ के यहाँ तक ही जाएगी ना, डर के मारे प्रॉफिट बुक कर लोगे, पूरा यहाँ तक होल्ड ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मार्केट लॉस में गई, अगर मार्केट एसएल की तरफ गई, तो पूरा एसएल दोगे। दरमियान में आप लोग लूजिंग ट्रेड को आप लोग दरमियान में क्लोज कर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लूजिंग ट्रेड में तो आप लोग जब तक एसएल को पूरा ना ले लो, आप लोग बाज ही नहीं आते हो। मैं अक्सर लड़कों को बताता हूँ कि ये एसएल है। जी, हाँ, लॉस तो जब होएगा भाईजान, लॉस पूरा लेना है, लॉस नहीं, उसमें हम लोग जो है खयानत नहीं करते, उसमें हम लोग बहुत ईमानदार हैं। तो सिंपल सा हल इसका ये है कि मार्केट को इतना दिखाई नहीं करो। सर ने ट्रेड दे दी भाईजान, ये जोन पे सर ने ट्रेड दी, यहाँ से बाय करो, ये स्टॉप लॉस डालो, आराम सुकून से इससे थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस डाल दो, आराम सुकून से ये स्टॉप लॉस लगाओ, ये टेक प्रॉफिट लगाओ, बाहर जाओ, टीवी देखो, मोबाइल देखो, जो देखो, कोई अच्छी चीज देखा करो। मोबाइल टिकटॉक देखने से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मेरे यूट्यूब पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, एक एक चीज़ मौजूद है। पढ़ने वाला बंदा, सीखने वाला बंदा वहाँ से भी सीखता है। बार चीज़ों को रिवाइज करने ये बताया था। देखो, ट्रेडिंग को पैशन बनाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, ट्रेडिंग मेरा पैशन बन चुकी थी। मैं अपने फाइनल ईयर की तैयारियां भी कर रहा होता था, साथ साथ सारा दिन ट्रेडिंग को पढ़ता रहता था। मैंने ट्रेडिंग की बुक्स पढ़ी हैं, ट्रेडिंग इन द जोन एक बुक है हमारे पास, क्लास की बुक है। ट्रेडिंग इन जोन बड़ी क्लास बुक है, वो पढ़ना। जी, वेरी गुड। जी, हाँ, अच्छा, ऐसे होता है, बिल्कुल होता है। हुँ, और भाई शायद आपका इंटरनेट जो है थोड़ा-सा स्लो है, जिसकी वज़ह से आपकी आवाज़ रुक रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको?
जी, जी, अब आ रही है, अब आ रही है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लॉस हम लोग पूरा ले रहे हैं। तो हर वही इंसान बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है उमर भाई। लेकिन देखें, अगर आप जो कह रहे हैं ना मार्केट में होल्ड नहीं कर पाते, आप ब्रेक इवन कर देते, यार देखो उमर भाई, ब्रेक इवन का एक टाइम होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मार्केट आके गिरी है हमारी इस ज़ोन पे, ठीक है? यहाँ पे ज़ोन गिरने के बाद यहाँ पे हैमर बनाई। हैमर देख के हमने यहाँ पे बोला कि मार्केट यहाँ पे उठ गई, हमने क्या किया, अपनी सपोर्ट पे यहाँ से ट्रेड ले ली, हमारी एंट्री ये बनी है। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, अगली ही कैंडल पे आप लोग ने देखा मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे हमारा अगर टीपी वन था, आप लोग ने बुक कर लिया तो ठीक है। आपने नहीं बुक किया तो आप लोग ने अगर ब्रेक इवन कर दिया ना, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट वापस इस एरिया पे आएगी ज़रूर। ठीक है, ये यही होता है आप लोगों के साथ। आपने यहाँ पे ट्रेड ली, मार्केट गई ऊपर तक, टीपी वन को हिट किया, मार्केट वापस आ गई एंट्री पॉइंट पे, आपके एंट्री पॉइंट पे ब्रेक इवन था, आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस बायर हो गए। अब आप कहते हो अरे यार ये क्या हो गया, फिर आप लोग वही जो है हमारे पास रिग्रेट ट्रेडिंग चले जाते हो और गलत करते हो। लेकिन हमने ब्रेक इवन करना कब है सर, फिर ब्रेक इवन आखिर कब किया जाए, मैं बताता हूँ। मार्केट में बैठे हो, ये आपने जो है यहाँ पे ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस ये है, ठीक है? आपने अब देख रहे हो मार्केट यहाँ पे गई, अगर आपने यहाँ पे अपनी कुछ लॉट बुक करनी थी तो कर ली, अगर 0.01 है तो छोड़ दो फिलहाल। ठीक है, फिलहाल उसको ब्रेक इवन नहीं करो, या तो अगर कर रहे हो तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करो, $2 $3 जितना मिल रहा है लेके साइड हो जाओ। ब्रेक इवन आपने कब करना है, ब्रेक इवन तब आपने करना है जब आपको कंफर्मेशन हो जाए कि ये वाला एरिया मार्केट हिट की है और अब मार्केट नहीं आएगी यहाँ पे। तो जब ये एक ऐसी बुलिश हैवी कैंडल बनेगी ना, जब मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्ट होना शुरू होगी, फिर आप बोलोगे कि यस अब मैं जो हूँ यहाँ पे ब्रेक इवन कर सकता हूँ। अगर आपने फिर यहाँ पे ब्रेक इवन किया हो तो फिर मार्केट नहीं आएगी इस लेवल पे। जो आप लोग देखते हैं ना कि मैंने जो ट्रेड्स को होल्ड किया होता है, 0.01 की लॉट से मैंने $26 आई थिंक उस दिन मैंने जो भेजी थी ट्रेड, वो मेरे $26 चल रही थी। मतलब ये 260 पिप्स पे मेरी वो ट्रेड चल रही थी। कैसे चल रही थी? मैंने उस ट्रेड का जो एसएल दिया हुआ था ना, वो नीचे का था। ठीक है, एसएल मैंने नीचे का दिया हुआ था। मुझे पता था कि इस एसएल पे मार्केट नहीं जा रही। मार्केट 10 दफा मेरी एंट्री पॉइंट पे वापस आई है, 10 दफा मार्केट मेरी एंट्री पॉइंट पे वापस आई है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक मार्केट गई ना एक दफा, आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, $2 ही बने, आपने बुक कर लिए। मार्केट वापस नीचे आएगी ना, यहाँ से वापस बाय करो। तो यहाँ से वापस बाई करो, वापस मार्केट यहाँ तक गई, आपने फिर से प्रॉफिट बुक कर लिया, $5 यहाँ बना लिए थे, $5 यहाँ से जब मार्केट ने वापस जोन को टेस्ट किया, ऊपर गई है, इसमें वापस बना लिए। फिर मार्केट वापस आई आपकी जोन पे, आपने बोला ऐसी की ऐसी मार्केट बाई किया मार्केट को। ठीक है, उसके बाद मार्केट गई, आपने फिर से यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर लिया ना, तो इन 3 ट्रेड्स में ही आपका यहाँ तक का प्रॉफिट कवर हो गया। अगर आप फिर इसको होल्ड कर लिया तो फिर मजे है, वारे न्यारे हो गए आपके। समझ रहे, प्रॉफिट को बुक करना एक आर्ट है भाई, प्रॉफिट को लाजमी बुक करना है हमने। हाँ, ये स्ट्रेट ऊपर जो है ना, ये खराब करता है उमर भाई, स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती मार्केट। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा यार। देखो अभी जो इंशाल्लाह $100 का चैलेंज मैंने शुरू किया है ना, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसमें दिन में मैंने हर ट्रेड का $5 का टारगेट रखा हुआ है कि हर ट्रेड हमने 3 बार ट्रेड करनी है मार्केट में, और हमने $5-5 बनाने हैं। तो सिंपल, मार्केट में $5 बनाओ, बाहर हो जाओ, अगली ट्रेड का वेट करो, अगली ट्रेड में फिर से $5 बनाओ, साइड हो जाओ। अपने डेली के टारगेट्स है ना, बस वो टारगेट्स को पूरा करना है हमने, और कुछ भी नहीं करना दोस्तों। कोई टेंशन आप लोग ने लेनी नहीं है। इंशाल्लाह हमारा ये कोर्स जब है ना, इस कोर्स के एंड पे आप लोग जब अपने आप को किसी और लड़के से कंपेयर करोगे ना, जो ट्रेडर हो, ट्रेडिंग करता होगा, आप लोगों को खुद फर्क महसूस होगा। डॉक्टर ट्रेडर फैमिली के हिस्सा हो यार आप लोग, ऐसी कोई बात थोड़ी है।
तो इंशाल्लाह यार होगा, बेहतरी आएगी, बहुत बेहतरी आएगी। इस जो मैंने आज लेक्चर दिया बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें जो मैंने बातें बताई हैं उन बातों को आप लोगों ने अच्छे से समझना है और उस पे अमल करना है। अमल जब करोगे तब ही नफ्स पे काबू आ सकते हो, सिर्फ सुनने से नफ्स पे काबू नहीं होता। प्रैक्टिकल जरूरी है भाई, नेकी सोचने से नहीं हो जाती ना, नेकी काम करोगे तो सवाब मिलेगा ना यार। नफ्स पे काबू पाना ज़रूरी है। खैर चलें जी, बस हमारा सेशन एंड होने वाला है, तकरीबन हमारा टॉपिक भी एंड है। ठीक है, आज हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात की है। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट उसमें जो है हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी, और आहिस्ता-आहिस्ता और टॉपिक्स को भी डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी तक के लिए कोई सवाल किसी ने पूछना है, और कैसा था आज का लेक्चर, आप लोग को जो है सुनने में मज़ा आया है, समझ आई है आप लोगों को, तो मुझे ये भी बताएँ प्लीज़। तो इसीलिए हाँ, राजा वाला लेक्चर ही समझ आया है। आज बस सिर्फ आज वाला लेक्चर ही समझ आया है। खैर है, कोई बात नहीं, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही वो भी इंशाल्लाह होगी। और हाँ यार, इंशाल्लाह इस पे ट्रेडिंग जर्नी पे मैं जो आप लोगों के साथ मेरा जो आखिरी कोर्स की जो हमारी आखिरी क्लास होगी ना, उसमें आप लोगों को मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी बताऊँगा। और आरिफ़ा आपने टेंशन नहीं लेनी है, जो चीज़ समझ नहीं आ रही है सब समझ आ जाएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आती है बार-बार पूछ लिया करो, मैं बार-बार एक्सप्लेन कर दूँगा। जब तक आपको समझ नहीं आएगी तब तक हम वो नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह यार करते हैं ये ट्रेडिंग का जो है वो आप लोगों के साथ मैं अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करूँगा। जब आप लोगों को मार्केट में उतारूँगा ना मैं, तो उससे पहले आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि मैं खुद कैसे निकला हूँ इन सारी चीज़ों से। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। आहिस्ता 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 देखो प्रोसेस है। चलें जी, आज की क्लास खत्म।